जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज। कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मरकजी वजीर तारिक अनवर ने सैयद शहाबुद्दीन की राय को बताया बेतुका। कहा दानिश्ता तौर पर गलती करने वाले मोदी को माफी नहीं। मौजूदा वक्त में इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई है इस्लामी फरीजा। राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब ने दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी और पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया यौम आशुरा। आदाब, मैं हूं वंदना। पेश खिदमत है मंजरनामा और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे। मरकजी वजीर बराए ज़राअत तारिक अनवर ने सैयद शहाबुद्दीन के उस बयान की सख्त मजम्मत की है जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात के वजीर आला अगर 2002 के फिरका वाराना फसादात के लिए मुसलमानों से माफी मांग ले तो मुसलमान उन्हें असेंबली इंतखाबात में हिमायत के लिए गौर कर सकते हैं। तारिक अनवर ने कहा है कि मैं उन मुस्लिम तंजीमों से इत्तफाक करता हूं जिनका मानना है कि मोदी को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी ने गैर इरादतन मुसलमानों का कत्लेआम नहीं करवाया बल्कि वो दानिश्ता तौर पर मुसलमानों का कत्ल करवा रहे थे और उन्हें तरह तरह से अजियतें दी। जनाब अनवर ने कहा कि अगर कोई किसी की शान में जाने अनजाने में गुस्ताखी करता है और फिर माफी मांग ले तो ये बात समझ आती है, लेकिन किसी के हाथ मजलूमों के खून से रंगे हों और वो माफी भी मांगे तो भी उसे माफ नहीं किया जा सकता। एनसीपी रहनुमा जनाब अनवर ने कहा कि किसी भी हालत में मोदी की हिमायत मुमकिन नहीं है। उन्होंने गुजरात के मुसलमानों से मुत्तहिद होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने की अपील की। और इस खबर पर इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड डॉक्टर रहमतुल्लाह बने हुए हैं। डॉक्टर रहमतुल्लाह, क्या कहेंगे? एनसीपी की तरफ से अब ये कह रहे हैं तारिक अनवर साहब, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि मसला कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, जवाब सवाल जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, ये तय है कि मोदी को मुसलमानों के साथ जो जातियां उन्होंने की उसके लिए कतई भी माफ नहीं किया जा सकता। वरना आपने ठीक कहा कि तारिक अनवर एनसीपी के सीनियर रहनुमा है और उनका यह बयान आया है कि सैयद शहाबुद्दीन जिन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जो 2002 में मुसलमानों के कत्ल आम के लिए उन्हें कसूरवार ठहराया जाता है और मुसलमानों का मुल्क के मुसलमानों का ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने दानिस्ता तौर पर मुसलमानों का कत्ल आम करवाया था और यह तब हुआ था जब मुल्क भर से इसके खिलाफ आवाजें उठ रही थी कि वहां कत्ल आम को फौरन रोका जाए। आपको याद होगा कि उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि वहाँ जो रियासती हुकूमत है वो राज धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मुल्क भर में आवाजें उठ रही थी उस वक्त नरेंद्र मोदी ऐसे ही था कि वो बंसी बजा रहे थे और वहाँ कत्लेआम हो रहा था। तो ऐसे वैसे जो एक तरह से कह सकते हैं मुसलमान ऐसा समझते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कातिल हैं, इसलिए उन्हें माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर रहमतुल्लाह, जिस तरीके से तारिक अनवर साहब कह रहे हैं, क्या ये नहीं लग रहा आपको कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एंटी मोदी जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड स्टेटमेंट है?
बिल्कुल, एक्चुअली आप ये समझे कि सैयद शहाबुद्दीन, जिनको एक जमाने में कहा जाता था कि मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन उनकी जाने अनजाने में उनकी ऐसी कुछ गलतियां हो गई है कि अब मुसलमान उन्हें अपना रहनुमा मानने से इनकार करते हैं। उन्हीं की वजह से बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को शहीद हो गई थी। उन्होंने अननेसेसरी हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी जो आज भी नहीं पट पा रही है। तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन को अब मुसलमान रहनुमा नहीं मानते और अब उनकी उम्र भी नहीं है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। तो तारिक अनवर एक सीनियर रहनुमा है, कांग्रेस के भी कद्दावर नेता रह चुके हैं, रहनुमा रह चुके हैं, और आज मौजूदा हुकूमत में, मरकजी हुकूमत में वो एक इम्पोर्टेंट वजीर के हैसियत से जाने जाते हैं और एनसीपी के वो बड़े कद्दावर नेता हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अगर उनका यह बयान आया है तो नेचुरली मुसलमानों में एक इसका बड़ा इम्पैक्ट जाएगा और ऐसे मौके पर शहाबुद्दीन का बयान आना, आम मुसलमानों को भी ये ताज्जुब हो रहा है कि शहाबुद्दीन ऐसे मौके पर, जब गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जैसे बीजेपी के रहनुमा को जब वजीर आजम की हैसियत से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उस वक्त अगर मुसलमान उन्हें हिमायत कर देंगे तो नेचुरली इसका कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज आएगा मुसलमानों में भी और देश में। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रहमतुल्लाह, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सैयद शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं कि अगर माफी मांग लें तो चीजें जो हैं वो शायद सॉर्ट आउट हो जाए, गौर करेंगे मुसलमान की, शायद अगले जो इलेक्शंस है उनमें उनकी हिमायत करें। ऐसा लग रहा है कि वो मुसलमानों को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो मोदी साहब हैं, ये अगर माफी मांग ले तो आपको अपने दिल में बहुत रंजोगम नहीं रखना चाहिए, आपको इनकी तरफ हो जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली जो डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोशिशें नजर आ रही हैं सैयद शहाबुद्दीन की। बिल्कुल बिल्कुल, वरना आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद, जो बहुत बड़े रहनुमा थे और राज्यसभा में उनके रुकन थे, उनकी छोटी सी भूल के उनका इंटरव्यू उन्होंने नई दुनिया में शाया कर दिया। उस पर उनको मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से निकाल दिया। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अनटचेबिलिटी उस तरह का मामला है मुसलमानों के और नरेंद्र मोदी के साथ। अब उनकी हिमायत में अगर कोई मुसलमानों का अगर कद्दावर जो बड़ा नेता अपने को कहता है, अगर वो बयान दे रहा है तो निश्चित मुसलमानों में इसको लेकर गम गुस्सा है। और यही वजह है कि तारिक अनवर को कहना पड़ा कि मुसलमान किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की हिमायत नहीं कर सकते हैं जो मुसलमानों का दानिस्ता तौर पर कातिल है। तो इसलिए शहाबुद्दीन को कहीं ना कहीं ये वो बेहतर जानते होंगे कि आखिर उनको ऐसे मौके पर जब वहां असेंबली इंतखाब हो रहे हैं और कांग्रेस की पोजीशन का बेहतर बताई जा रही है, वैसे में ये नरेंद्र मोदी की हिमायत में कैसे इन्होंने बयान दे दिया और ये कह करके कि मुसलमानों की कई तंजीमें हैं जो नरेंद्र मोदी को अगर वो माफी मांग ले तो वो माफ करने के लिए तैयार है। रियली आम मुसलमानों को इस बात को लेकर ताज्जुब है कि इस तरह का शहाबुद्दीन जैसे एक पढ़े लिखे एक दानिश्वर रहनुमा का बयान कैसे आ गया। ये बंदा बिल्कुल। डॉक्टर रहमतुल्लाह, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम आवाम है वो भी इन चीज़ों से कंफ्यूज होता है। एक तरफ सैयद शहाबुद्दीन है जो काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट कर चुके हैं मुस्लिमों को कई जगह पर, पार्टी में भी और बड़े स्तरों पर भी, वो कुछ और कह रहे हैं। उसके बाद तारिक अनवर साहब कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये लोग महज अपने सियासी लाभ और नुकसान के लिए, अपने नफे नुकसान के लिए कहीं ना कहीं आवाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई कहता है एंटी मोदी हो जाइए, कोई कहता है प्रो मोदी हो जाइए। तो ऐसा लग रहा है कि मोदी को लेकर राजनीति कर रहे हैं और आवाम के कंधे पर बंदूक रख के ये राजनीति की जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवाम को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुसलमान अब मुसलमानों के हैसियत काफी जिहोश और काफी शऊर है मुस्लिम वोटर जो है, अब वो किसी के इस तरह के बयानबाजी और बहकावे में आने वाले नहीं है। यही वो वजह है कि आपने देखा होगा कि मुल्क में जहां भी जो सेकुलर पार्टी है, मुसलमान उसको मुत्तहिद होकर एकजुट होकर उसको वोट देते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अभी अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हुकूमत बन गई इसलिए कि वहां मुसलमानों ने एकजुट होकर, उनको मालूम है कि कांग्रेस भी अगर सेकुलर हुकूमत है, लेकिन वो सेकुलर पार्टी है, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने वहां के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। वो मुत्तहिद होकर एकजुट होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को, चूंकि उन्हें मालूम है कि हम अपना वोट अगर कई पार्टी को देंगे तो वो कोई ना कोई कॉमनल पार्टी निकल जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि शहाबुद्दीन जैसे रहनुमा की आवाज पर मुल्क का मुसलमान लब्बैक कहेगा और खासकर गुजरात का मुसलमान लब्बैक कहेगा और नरेंद्र मोदी को माफ कर उनको उनकी हिमायत में आएगा। ये बनना बिल्कुल जो भी आपने कहा काफ़ी हद तक सही है डॉक्टर रहमतुल्लाह। और शायद आवाम अब इस तरीके का नहीं है, खास करके मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो सोचते हैं, समझते हैं और अपनी समझ के अनुसार अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। ना तो शहाबुद्दीन के कहने से और ना ही तारिक अनवर साहब के कहने से जो आवाम है वो अपने फैसले बदल लेगी। मोदी ने जो किया, जिस तरीके से उनकी छवि प्रोजेक्ट हुई है मुस्लिमों को लेकर, एंटी मुस्लिम जो उनकी एक प्रोजेक्शन है, उसको लेकर भी मुसलमान जानते हैं कि बेहतर उन्हें क्या करना है, कौन सा अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो उनके लिए बेस्ट होगा, बेटर होगा या फिर बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रहमतुल्लाह इस बातचीत के लिए।
राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब, एलजेएसपी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक और जनता दल सेक्युलर के जनरल सेक्रेटरी कमर दानिश ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुल जमाती वफद बहुत जल्द वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करेगा और उनसे मुतालबा करेगा हुकूमत इस ताल्लुक पार्लियामेंट में जवाब दे, और अगर हुकूमत जवाब नहीं देती तो सेक्युलर अरकान पार्लियामेंट खुद इसे मामले को दोनों ईवानों में उठाएंगे। तमाम पार्टियों ने इस मामले को अहम करार देते हुए मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। मुंबई के 1993 के सिलसिलेवार बम धमाके के मुलजिम और सरगना अबू सलीम ने मलेरिया होने के बावजूद सरकारी अस्पताल में दाखिल होने से इनकार कर दिया। वो इस वक्त नवी मुंबई की तालुजा सेंट्रल जेल में बंद है। उसे बुखार होने के वजह से जांच के बाद मलेरिया होने की तस्दीक हुई, लेकिन उसने अस्पताल में कैदियों के वार्ड में भर्ती होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपना इलाज जेल में ही कराएगा। अबू सलीम के इनकार से जेल इंतजामिया परेशान है। इंतजामिया को लगता है कि सलीम को अगर कुछ हो गया तो वो हुकूमत के जवाब का किस तरह से सामना कर पाएंगे। ये हालात जो होंगे उनके लिए मुश्किल भरे होंगे, इसलिए जेल इंतजामिया सलीम को इलाज के लिए मनाने में लगा है। मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम उमूमी मौलाना असगर अली ने मरकज के ज़ेर एहतमाम मुअक्किद 5 रोज़ा दौरे तदरीबिया तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई एक अहम इस्लामी फरीज़ा है। मौलाना असगर अली ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हर साहिब इल्म पर बक़दरे इस्तिताअत लाजमी और ज़रूरी है। सारी इंसानियत और खुसूसन उम्मते मुसलमान मसाइल व मुश्किलात से घिरी हुई है, जिनका एक वाहिद हल ये है कि हर मुसलमान अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि इस्लामी तालीमात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाया जाएगा जो इन तालीमात से नावाकिफ हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम उमूमी मौलाना असगर अली ने मरकज के ज़ेर एहतमाम मुअक्किद 5 रोज़ा दौरे तदरीबिया तकरीब में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई एक अहम इस्लामी फरीज़ा है और हर एक की जिम्मेदारी है कि इस्लामी तालीमात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो इन तालीमात से नावाकिफ है। पूरे मुल्क में मुहर्रम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नोएडा के मुख्तलिफ सेक्टरों में भी मुसलमानों ने जुलूस निकाला। लाठियों का खेल, तलवारबाजी समेत मरसिये भी गाए गए। इंतजामिया ने अपने हिसाब से बेहतर इंतजाम का दावा किया। जुलूस की वजह से कई जगह लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ा। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। नोएडा में मुसलमानों ने शहादत के तौर पर मनाया जाने वाला मुहर्रम का त्योहार मनाया। कहीं याद हुसैन में मातस किया तो कहीं मुख्तलिफ करतब दिखाए गए। लाठियों का खेल, तलवारबाजी समेत मरसिये भी गाए। बच्चों में एक खास उमंग देखने को मिल रही थी। औरत, बच्चे, बूढ़े सभी गमे हुसैन में महू थे। मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से नोएडा के मुख्तलिफ सेक्टरों से निकला और नोएडा अथॉरिटी के जरिया दिए गए सेक्टर 4 के पार्क में इकट्ठा हुआ। इस मौके पर इंतजामिया ने हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए थे। यहाँ कुल 7 अखाड़े थे। 7 अखाड़े के साथ हमने पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। अखाड़े के आगे, अखाड़े के पीछे, हर अखाड़े के साथ पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए थे। पार्क के आसपास भी पर्याप्त पुलिस बल है और सभी लोगों ने हमारे साथ अच्छी तरह से सहयोग दिया है। शांति तरीके से अपना जुलूस निकाला गया। वहीं जुलूस में आलिम हजरात भी शामिल रहे।
उन्होंने कहा कि 10वीं मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इस दिन रोजे रखना चाहिए, खूब खूब इबादत करनी चाहिए और गम का इजहार नहीं करना चाहिए। मुहर्रम के 10वीं तारीख को इमाम हुसैन का शहीद हुआ है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इसी में दिन में शहीद हुए और मुसलमान इसलिए उनके गम के दिन मनाते हैं। इस्लाम असल तरीका है कि रोज़ा रखा जाए और गम है तो दिल में गम मनाया जाए, बाकी ज़ाहिर न किया जाए। वरना अगर गम को जाहिर करेंगे तो इस्लाम में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन लोग हमारे बुजुर्ग शहीद न हुए हों, क्योंकि जैसे बुजुर्गों में हमारे सहाबा कराम है वो तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम है और दिन हमारे पास 360 है। कोई ना कोई दिन तो कोई ना कोई जरूर शहीद हुआ, कोई ना कोई। इसीलिए हमें गम तो नहीं मनाना चाहिए, हमें सिर्फ रोज़ा रखना चाहिए 9वीं या 10वीं को। जुलूस निकलते वक्त समाजी कारकुनान भी चुस्त व दुरुस्त दिखे। वे दूसरे मज़ाहिब के मकामात के पास खड़े रहे ताकि कोई शरपसंद अनासर कोई हरकत ना कर बैठे। शांतिपूर्ण से कोई भी त्योहार हो, हिंदू का हो मुसलमानों का, यही हमारा लक्ष्य है। चूँकि हम मंदिर पवित्र जगह है, मैं इसलिए जानबूझ खड़ा हूँ कि लोग मुझे पहचानते हैं ताकि कोई कुछ ऐसी कोई गलत ना कोई घटना घटाए, ताकि कोई किसी भावना को ठेस ना पहुँचे। जुलूस में शामिल समाजवादी रहनुमा ने कहा कि हम सभी एक दूसरे का एहतराम करते हुए एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं और अमन की दुआ करते हैं। इंतजाम सरकार ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। जो भी हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है और युवा लोग जो है कर्तव्य दिखा रहे हैं और तरह तरह का खेल खेल रहे हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय इसमें शामिल है। हम दुख की घड़ी में इन सबके साथ हैं और हम इनके हर त्योहार में, हर बुरे वक्त पे, हर अच्छे वक्त पे हम इनके साथ रहेंगे। जुलूस जिस पार्क में जमा हुआ था वो पार्क बेहतर रखरखाव न होने की वजह से बहुत ही गंदा था। चारों जानिब धूल ही धूल नजर आ रही थी। पानी तक का इंतजाम नहीं था, जबकि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। लोगों को अथॉरिटी से शिकायत थी कि उन्होंने पानी का बंदोबस्त करके करबला की याद ताजा कर दी। यहाँ पे रोजा खोलने के लिए पानी नहीं मिला है, यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर गोबर धूल है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पानी का सीजन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे धूल है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारे को किसी तरह का इंतजाम नहीं गया, ना कोई प्रशासन का, ना कोई किसी भी चीज का, हर चीज की परेशानी है। पब्लिक आधी रोड पे खड़ी है और आधी अंदर है। यहाँ से लेकर हरौला तक भीड़ है कि किसी तरह का इंतजाम नहीं है। यहाँ पे बहुत धूल वगैरह उड़ रही है जिससे कि काफी तकलीफ हो रही है। धूल सबके मुंह में इधर उधर आ रहा है। जैसे सबको जगह मिलती है स्टेडियम में मेला लगाने के लिए, कोई भी हर काम के लिए मिलती है, तो हमें भी जो स्टेडियम में मिलनी चाहिए कायदे में जगह जो है। अगले साल में हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे कि हमें स्टेडियम में जगह दिया जाए, क्योंकि इसमें काफी अभी के हिसाब से हमारे काफी अवाम आ रहे हैं यहाँ पे और परेशानी हो रही है हमें। कहीं मातम तो कहीं नोहा के साथ बिलाखिर मुहर्रम मनाया गया। इंतजामिया ने अपने हिसाब से बेहतर इंतजाम का भले ही दावा किया हो, लेकिन कई जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंजरनामा डेस्क, चैनल 1 न्यूज। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मुफ्ती मुकर्रम इमाम साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका चैनल 1 न्यूज पर इमाम साहब। शुक्रिया जी। इमाम साहब क्या कहेंगे, मुहर्रम की क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी दुनिया में, क्या कहता है कि ये त्योहार अपने आप में? ये मुहर्रम जो है एक महीने का नाम है। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों में से पहला महीना ये मुहर्रम का महीना है और इसके माने भी यही है कि हुर्मत वाला, और ये बहुत एहतराम वाला महीना है। जब से आसमान और ज़मीन बने अल्लाह ताला ने इसको कायनात में जब बनाया, उसी वक्त से जब साल के 12 महीने मुकर्रर हुए तो मुहर्रम के महीने को एहतराम वाला बनाया। और मुहर्रम के जो 10वीं तारीख है, आशूरे का रोज़ा पहले फ़र्ज था लेकिन अब नफली रोज़ा है। तो मजमूई तौर से ये महीना, साल का पहला महीना, यह इबादतों वाला महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का महीना है और नफिल नमाजें, नफिल रोज़े, सदका खैरात और हुस्न अखलाक का महीना है। गरीबों से मोहब्बत और हमदर्दी का महीना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 10वीं तारीख का बराबर रोज़ा रखा। और ये एक अजीब वाक़या है कि जहाँ अल्लाह ताला ने आशूरा मुहर्रम में अंबियाए किराम और रसूलों को भी नवाजा, तो वहीं पर नवाज़ा रसूल इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शुहदा को करबला के मैदान में यजीद की फौज के हाथों जो शहादत का जाम पीना पड़ा,
तो ये भी एक बहुत ही अलमनाक वाकया है। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालांकि वो जंग करने नहीं गए थे, लेकिन वहां पर यजीद की फौज ने उनको घेर लिया और लगातार 8 दिन तक घेरने के बाद और 3 दिन के भूखे प्यासे तमाम हजरत इमाम को और उनके साथियों को, रिश्तेदारों को, खानदान के नौजवानों को शहीद कर दिया गया। तो उसकी याद में भी लोग मातम करते हैं कुछ लोग, और बहुत सारे लोग जो हैं शहादत का बयान भी करते हैं और उनकी याद करते हैं और तज़किरा अहले बैत करके अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इमाम साहब फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर एजाज अली भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एजाज अली, खैर मकदम है आपका चैनल 1 न्यूज़ पर। डॉक्टर एजाज अली, मुहर्रम की अपनी एक इतिहास, अपना एक इतिहास है उसका, जो कि इमाम साहब ने अभी हमें बताया भी कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है। लेकिन उसके बावजूद शिया सुन्नी मुसलमान इसे लेकर अलग अलग नजरिया रखते हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। ये जो डिफरेंस है शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में मुहर्रम को लेकर, ये क्या है? देखिए, इस मामले के बहस में जाए तो आदमी बहुत वक्त चाहिए इसके लिए, और चूंकि वाकया तो करबला का ही है जी। अब उसको शिया हजरात जिस नजरिए से देखें और सुन्नी हजरात जिस नजरिए से देखें, लेकिन एक बात तो तय है कि इस्लामिक कैलेंडर का ये पहला महीना मुहर्रम शाम है और जो आखिरी महीना है वो बकरीद का महीना है, और दोनों कुर्बानी का महीना है जी। इसमें अल्लाह ताला ने या हदीस में जो भी हैं, जो वाकयात हुए हैं, वो कुर्बानी कुर्बानी है जी। इसलिए, और इसकी याद सिर्फ इसलिए मनाते हैं लोग मुहर्रम के शक्ल में, जो जुलूस अखाड़े निकलते हैं, जो ताजिया सिपर दुलदुल निकलते हैं, वो सिर्फ करबला के वाक़या को याद करने के लिए, उसको ज़हननशीं फिर से बनाने के लोग करते हैं, क्योंकि ये हक और बातिल के बीच की लड़ाई थी जो मुहर्रम में हुआ था। और हम समझते ये हैं कि हक के लिए सबको वैसे ही सीना सपर रहना चाहिए जिस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान के लोग थे, हजरत इमाम हुसैन साहब की क़यादत में जो लोग शहादत दिया जिन्होंने करबला में, उनके साथ जो वाक़यात हो उसको फिर से याद करके लोगों को हर वक्त समाज और अपनी कौम के लिए और हक के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। इसी का रिपीटेशन होता रहता है। बहरहाल हमारे जो इस्लामिक कैलेंडर है या जो अरबी कैलेंडर है, उसमें शुरू भी कुर्बानी से हुआ है और आखिरी भी कुर्बानी है, और सच माने में तो यह है कि दुनिया में इंसान कुर्बानी देने के लिए आया है, भले ही दुनिया आज ऐश और आराम में खो गई। बहुत खूबसूरत आपने ये बात कही कि आखिरकार कुर्बानी जो है वो इस ज़िंदगी का मकसद है कहीं ना कहीं, और इसीलिए इंसान इस दुनिया में आया भी है। मुफ्ती मुकर्रम इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमाम साहब, बहुत ज़्यादा है कि जब ये जो शहीदी दिवस है इसे लेकर जिस तरीके का अफसोस जताया जाता है कि उन्हें याद कर कर हुसैन साहब को, और जिस तरीके से लोग खुद को टॉर्चर करते हैं या कहिए कि खुद उस पीड़ा का एहसास करना चाहते हैं कि आखिरकार उस वक्त क्या रहा होगा, कितना जायज़ आप इसे मानते हैं? देखिए, इसके डिटेल में जाने से तो कोई फायदा नहीं है जी, लेकिन इसका असल कोई शरीयत में मिलता नहीं है जी। और अहले बैत से, आले रसूल से मोहब्बत करना वो अपनी जगह है, वो मुसल्लम है, और उनसे इजहार अकीदत और मोहब्बत करना ये हर एक के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर है। और आलम इस्लाम में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो आले रसूल से या इमाम हुसैन से मोहब्बत न करता हो। बिल्कुल। और ये जो तरीका है ये शरीयत में तो है नहीं, लोगों ने अपने अपने तरीके से बनाया हुआ है। बहरहाल इजहार अकीदत के लिए जो रास्ते लोग अपना रहे हैं उनके बारे में तो हम ज्यादा कह नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती मुकर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। डॉक्टर एजाज अली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। देहरादून में भी यौम आशुरा पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से ईसी रोड से होता हुआ इनामुल्लाह बिल्डिंग तक पहुंचा। इस मौके पर पुलिस ने हिफाजत के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह नौजवानों ने अपने करतब भी दिखाए। कई मकामात पर मातमी जुलूस भी निकाले गए। इधर बांग्लादेश के कपड़ा कारखाना में आग लगने से कम 100 लोगों की मौत हो गई।
हुक्काम का कहना है कि राजधानी ढाका के मौजूद तजरीन फैशन फैक्ट्री में 9 मंजिला इमारत में आग लग गई थी। आग से खौफजदा कुछ कामगारों ने मंजिला ऊंची इमारत से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें शदीद चोटें भी आईं और उनमें से कई की मौत भी हुई। लोगों ने कहा कि आग दूसरी मंजिल से शुरू हुई थी और इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। इस वजह से ऊपर की मंजिलों के लोग इमारत में ही फंस गए और ऐसे में कई लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई। लंदन से ताल्लुक रखने वाले दोशीजा समिया करीम ने हिजाब पहनकर बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब कर एक नई तारीख लिख दी। 16 साल की समीमा बरतानवी पार्लियामानी तारीख की पहली खातून है जिन्होंने पार्लियामेंट के डिस्पैच बॉक्स से खिताब करने का एजाज हासिल किया। वाजह है कि यूथ पार्लियामेंट ने इस साल अपना सालाना इजलास ईवान ज़हरी के चैम्बर में मुनक्किद किया। इस चैम्बर में बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट इजलास मुनक्किद करते हैं। हर दिल अजीज गुलकार मरहूम मोहम्मद रफ़ी की तारीफ करते हुए सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये बेहद हैरत अंगेज बात है कि रफ़ी साहब ने बिना किसी तकनीकी मदद के इतना सुरीला गीत गाया। अमिताभ बच्चन ने ये बात रफ़ी की बहू यास्मीन रफ़ी की जरिया लिखे किताब मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा अ मेमोयर के इजरा के दौरान कही। इस मौके पर बॉलीवुड की कई अहम हस्तियों से बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मंजरनामा में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं खूबसूरत नाते पाक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है। انترفي يا صديق واغلى من خير الحقيق انترفي يا صديق واغلى من خير الحقيق بدي منك ما تحرمني لا بكل دقيقة تعذبني PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स